गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, और हमारा कंसेप्ट चल रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। हम 2 केस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम अपने केस नंबर 3 पर आते हैं। व्हेन ओनली पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश। इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर कोई न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है और सपोज़ कीजिए कि उसकी गुडविल 10,000 रुपीज़ है, जो उसका शेयर है गुडविल के लिए वो कितना है 10,000 रुपीज़ है, लेकिन वो पूरे 10,000 रुपीज़ कैश में नहीं ला पाया, कुछ पार्ट ही लाया, ठीक है, 8,000 रुपये लेके आया वो। अब डेफिशिएंसी कितने की रह गई, 2,000 रुपये की रह गई, 2,000 रुपीज़ की हमारी क्या रह गई, डेफिशिएंसी रह गई। तो उस 2,000 रुपीज़ को हम क्या करने वाले हैं, इस कंसेप्ट में हम वही करेंगे, क्योंकि 8,000 रुपीज़ तो कैश में आ गई लेकिन 2,000 नहीं आए। और जो हमारे सेक्रीफाइस पार्टनर हैं उनको तो पूरा 10,000 रुपीज़ से हमें क्रेडिट करना है, क्योंकि उनको लॉस तो 10,000 का ही हुआ। तो इस केस में हमें क्या करना है वही हम लोग समझने वाले हैं। देन इन सच केस हमें क्या ओपन करना है बेटा, करंट अकाउंट शैल बी ओपनड फॉर रिमेनिंग बैलेंस ऑफ गुडविल। जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस है गुडविल का, उसके लिए हमें क्या ओपन करना पड़ेगा बेटा, करंट अकाउंट हमें ओपन करना पड़ेगा, करंट अकाउंट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल फ्रेम किया है, सी इज़ ए न्यू पार्टनर, सी एक न्यू पार्टनर है, हिज शेयर ऑफ गुडविल इज़ ₹10,000, उसका शेयर है गुडविल का 10,000 रुपीज़, बट ही ब्रॉट ओनली ₹8,000, वो कितने रुपीज़ लेके आया, केवल 8,000 रुपीज़ लेके आया। देन इन सच केस द फॉलोइंग एंट्रीज शैल बी पास्ड। कैसे कैसे हमें एंट्रीज करनी है समझिए ज़रा। कैश कितना आया 8,000 रुपीज़, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 8,000। अब जो हमारे सेक्रीफाइस पार्टनर हैं उनको तो लॉस पूरा 10,000 का हो रहा है, तो उन्हें तो पूरे 10,000 रुपीज़ चाहिए, 8,000 के लिए आया। अब 2,000 रुपये के लिए हम क्या करें, तो 2,000 रुपये से हम लोग उसका करंट अकाउंट ओपन कर देंगे, ठीक है, उसका हम लोग करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। तो एंट्री बनेगी दूसरी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, 8,000 तो आ गए थे, बाकी 2,000 रुपये किससे कंप्लीट करेंगे हम, उसके करंट अकाउंट से। तो सी करंट अकाउंट डेबिट 2,000 टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट 10,000, ऐसे उनके यहाँ चला जाएगा। 8,000 तो वो लिया आया था, 2,000 नहीं ला पाया, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया बेटा, उसका करंट अकाउंट ओपन कर दिया। जब वो 2,000 रुपीज़ लेके आ जाएगा तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सी करंट अकाउंट आपका ख़त्म हो जाएगा और कैश आपके यहाँ आ जाएगा। वो हमें नहीं पढ़ना कि वो बाद में लाएगा या नहीं लाएगा, हमें तो केवल इससे मतलब है कि अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो हम उसके करंट अकाउंट से उसको कंपेंसेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे जो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 33 इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। व्हेन ओनली पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1। 2 पार्टनर हैं आपके, ए और बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। ये किसको एडमिट करते हैं, सी को करते हैं 1/4 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स इन ₹30,000 फॉर इस कैपिटल कितनी ला रहा है, 30,000 रुपये कैपिटल लेके आ रहा है, एंड ₹8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹10,000 फॉर गुडविल में उसका शेयर कितना है 10,000 है, लेकिन वो बेटा लेके कितने आ रहा है 8,000 रुपीज़ लेके आ रहा है, 2,000 रुपीज़ वो नहीं लेके आया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट ₹18,000। ये क्या है आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल है, ओल्ड गुडविल है, तो ये तो आपको पता है कि इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पास जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द एबव अरेंजमेंट। सॉल्व करते हैं। 2 पार्टनर ए और बी, ओल्ड रेशो इनका 2:1। सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, सी कितने के लिए आया 1/4 शेयर के लिए आया।
ये बात मैं कल भी बता चुका हूँ कि अगर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है वो ओल्ड पार्टनर से कितना कितना शेयर लेगा, तो हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइस रेशो ट्रीट करेंगे। सेम यहाँ पर है, 1/4 शेयर के लिए आया है, लेकिन ये नहीं गिवन कि उसने ए से कितना टेक करा, बी से कितना टेक करा, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो सेक्रीफाइस रेशो ए और बी का सेम रहेगा, ओल्ड रेशो 2:1। ये मैंने आपको कल प्रूव करके भी दिखा दिया था। मैंने न्यू रेशो निकाले थे, उसके बाद ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करी गए थे, तो वो सेम आया था, ठीक है। तो यहाँ मैंने फुटनोट दे दिया एक, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सेक्रीफाइस रेशो विल रिमेन सेम एज न्यू रेशो, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशो विल रिमेन सेम एज, सॉरी यहाँ थोड़ी गलती हो गई, ओल्ड रेशो, दैट इज़ 2:1। यानी कि जो हमारा इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, ठीक है, तो जो हमारे सेक्रीफाइस रेशो हैं वो क्या रहेंगे, हमारे ओल्ड रेशो ही रहेंगे, यानी कि 2:1 ही हमारा क्या रहेगा, सेक्रीफाइस रेशो हम लोगों का यहाँ रहने वाला है। तो अब हम लोग इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। जो हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल है वो तो आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो गुडविल का बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट होता है, एसेट्स होती है। अब इसको आप रिटर्न ऑफ कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो क्रेडिट कर दिया 18,000 से। ओल्ड पार्टनर है ए और बी, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 18,000 एग्जिस्टिंग गुडविल है और ओल्ड रेशो है 2:1, तो 2/3 इसके पास आ गया 12,000 और 1/3 इसके पास आ गया 6,000। अब बात आती है कि जो वो गुडविल लेकर आया और कैपिटल लेकर आया, एक एंट्री उसकी बना दीजिए आप। जो सी कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है, 30,000 रुपये, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है, 8,000 रुपीज़। एक एंट्री आप इसकी बना दीजिए, तो एक बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल 30,000 आई, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 8,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लेकर आया। लाने चाहिए थे 10,000, लेकिन लेके कितना आया है, 8,000। वो 2,000 रुपये का हम आगे करंट अकाउंट डेबिट कर ही देंगे। तो टोटल हमारे पास अमाउंट कितना आ गया, 38,000। अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किस चीज़ को, गुडविल को हमें क्या करना है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करना है किस में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। और जो आपका सेक्रीफाइस रेशो है वो ओल्ड रेशो ही रहने वाला है 2:1, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो हम लोग क्या करेंगे, 8,000 रुपये तो वो ले आया था, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज़। बाकी 2,000 से क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, सी करंट अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज़। और इस टोटल 10,000 को बांट देंगे ए में और बी में, सेक्रीफाइस रेशो में 2:1 में। तो ए के यहाँ आ जाएगा 6,667 और बी के यहाँ आ जाएगा 3,333, ठीक है। तो हम इसको कंक्लूड करें तो कंक्लूज़न ये निकलता है कि अगर वो अनेबल है कुछ पार्ट को लाने में, तो उस पार्ट से हम क्या अपना डेबिट कर देंगे, उसका करंट अकाउंट हम लोग अपना डेबिट कर देंगे। इस कंसेप्ट में ये था। अब जो केस 4 है, इसमें वो लेके ही नहीं आ रहा अपने गुडविल का शेयर, जो भी शेयर बनता है गुडविल का वो लेके ही नहीं आ रहा। पिछले वाले कंसेप्ट में तो पार्ट था, कुछ कैश ले आया था गुडविल के लिए, कुछ नहीं लेके आया था, लेकिन इस वाले कंसेप्ट में क्या है, वो टोटल गुडविल लेके ही नहीं आ रहा। व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज़ नॉट एबल, वो एबल ही नहीं है टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, अपना गुडविल का प्रीमियम को लाने के लिए वो पार्टनर, न्यू पार्टनर एबल है ही नहीं, यानी कि वो जो भी उसके शेयर की गुडविल निकलती है वो लेकर आ ही नहीं रहा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इफ़ द न्यू पार्टनर डजेंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, अगर वो न्यू पार्टनर अपने शेयर की गुडविल नहीं लेके आता है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ एडजस्टेड, किसके थ्रू एडजस्ट करोगे, जैसे वहाँ करी थी सेम, या करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देना। वहाँ पार्ट के लिए करंट अकाउंट खोला गया था, यहाँ पूरी गुडविल के लिए करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा, बस ये डिफरेंस है। ट्रीटमेंट किससे होना है, करंट अकाउंट से ही होना है ऑफ ए न्यू पार्टनर। जैसे एंट्री क्या बनेगी, अगर कुछ पार्ट लेके आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल करा था, जैसे यहाँ करा था प्रीमियम फॉर गुडविल, और बैलेंस के लिए करंट अकाउंट कर दिया था, लेकिन यहाँ तो लेके ही नहीं आ रहा, तो हम टोटल के लिए क्या कर देंगे, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट विद शेयर ऑफ गुडविल, जितना उसका शेयर है उसके लिए हम उसका करंट अकाउंट ओपन कर देंगे, और सेक्रीफाइस पार्टनर में इस अमाउंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आते हैं चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 35 पर आइए बेटा। ऑन द एडमिशन ऑफ राव
राव का एडमिशन हुआ, गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज़ वैल्यूड एट ₹30,000। ये फर्म की गुडविल है। इससे हम किसकी गुडविल निकाल लेंगे? राव के शेयर की गुडविल निकाल लेंगे। राव इज़ टू गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, 1/4 शेयर के लिए वो आया है। प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2, ये इनका ओल्ड रेशो है किसका? मूर्ति और शाह का। राव इज़ अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, राव गुडविल का अमाउंट लेकर ही नहीं आ रहा, अनेबल है, राव इज़ अनेबल। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मूर्ति एंड शाह, हमें जर्नल एंट्री बनानी है मूर्ति और शाह की बुक्स में। व्हेन गुडविल डजंट एग्जिस्ट इन द बुक, यानी कि हमारे पास कोई ओल्ड गुडविल नहीं है और ओल्ड गुडविल है 10,000। तो ठीक है, कर लेंगे इस क्वेश्चन को हम। देखिए, दो पार्टनर है हमारे, मूर्ति है और शाह है, ओल्ड रेशो 3:2 है, राव 1/4 के लिए हुआ है। ये नोट मैंने दोबारा से लिख दिया। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन सेक्रीफाइस रेशो ऑफ मूर्ति एंड शाह विल रिमेन सेम एज ओल्ड रेशो। जो सेक्रीफाइस रेशो होगा मूर्ति और शाह का, वो ओल्ड रेशो ही होगा। ये बात अब बार बार रिपीट हो रही है। मेरे कहने का तात्पर्य बस यहाँ पर यही है कि अगर क्वेश्चन में जब तक न्यू रेशो कैलकुलेट नहीं करवाए, ठीक है, और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन भी ना हो, तो आपको न्यू रेशो कैलकुलेट नहीं करने, ओल्ड रेशो को ही आप सेक्रीफाइस रेशो ट्रीट कर लोगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है न्यू रेशो निकालने की, तो आपको न्यू रेशो निकालने पड़ेंगे। ठीक है, और सेक्रीफाइस रेशो के लिए भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है कि वो न्यू पार्टनर है, ओल्ड से इतना इतना टेक कर रहा है, तो भी आपको फिर सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। लेकिन जब कुछ क्वेश्चन में मिसिंग है, कुछ कह ही नहीं रहा, बस ये कह रहा है कि वो एडमिट हो गया इतने शेयर के लिए, बाकी इन्फॉर्मेशन लैप्स है, तो आप ओल्ड रेशो को ही क्या मानोगे? सेक्रीफाइस रेशो मानोगे। ये अब मैं ऐसा थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, 3:2 ही हमारा क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस रेशो हो जाएगा। तो के से क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई पुरानी गुडविल है नहीं, गुडविल डजंट एग्जिस्ट इन द बुक्स, बुक्स में कोई गुडविल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो फर्म की गुडविल 30,000 है, तो राव के शेयर की निकाल लेंगे। 30,000 इंटू 1/4 7500 उसको गुडविल लेके आनी थी। ठीक है, वो नहीं लेके आया, कोई नहीं लेके आया, तो हमें पता है जब नहीं लेके आया तो उसका करंट अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। राव करंट अकाउंट डेबिट 7500 टू मूर्ति कैपिटल अकाउंट टू शाह कैपिटल अकाउंट, इनको सेक्रीफाइस रेशो 3:2 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 4500 मूर्ति के पास आ गया और 3000 शाह के पास आ गया। अब गुडविल एग्जिस्ट करती है बुक्स में, ओल्ड गुडविल 10,000, तो इसको क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो गुडविल को क्रेडिट कर दिया क्योंकि वो डेबिट होता है उसका बैलेंस, अब आप ख़त्म कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। मूर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। 3:2 आपका रेशो है, 3/5 इसके पास चला गया 6,000, 2/5 इसके पास चला गया 4,000 10,000। और जो सेकेंड एंट्री बनेगी, ठीक है, वो सेम यही रहेगी, राव करंट अकाउंट डेबिट, यही सेम एंट्री रहने वाली है, राव करंट अकाउंट डेबिट टू मूर्ति कैपिटल टू शाह कैपिटल। क्योंकि जो उसका प्रीमियम था गुडविल का, किसका? राव के शेयर का जो प्रीमियम फॉर गुडविल था, वो तो आपका सेक्रीफाइस पार्ट में बटेगा इस वाले केस में भी, किस रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो में 3:2। ठीक है, करंट अकाउंट इसलिए डेबिट किया गया क्योंकि वो गुडविल लेकर ही नहीं आया। अब जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ बेटा, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन है ये टेक्निकल, क्योंकि इसमें दो पार्टनर, ओल्ड पार्टनर हैं, दो तो कर रहे हैं सेक्रीफाइस और एक कर रहा है गेन। इसको बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ए बी एंड सी आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:4:1। ओल्ड पार्टनर है 3, ए बी सी, 5:4:1 है। दो नए पार्टनर आए हैं, 2 न्यू पार्टनर्स, डी एंड ई आर एडमिटेड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अच्छा हुआ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, क्योंकि लंबा क्वेश्चन और हो जाता अगर हमें निकालने पड़ते तो। ठीक है, न्यू रेशो दिया हुआ है, ओल्ड रेशो दिया हुआ है, तो हम लोग सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन को समझो। डी इज़ टू पे ₹90,000 फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल। डी तो गुडविल के लिए 90,000 रुपीज़ ला रहा है, अच्छी बात है, डी लेके आ रहे हैं। बट ई इज़ अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ई अपने शेयर की गुडविल नहीं लेके आया। ई इज़ अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, डी तो गुडविल लिया है, ई नहीं लेके आए, लेकिन ये भी नहीं पता कि ई की गुडविल है कितनी, वो कितनी लेके आते, ये भी नहीं पता।
एक तो वो लेकर ही नहीं आए, एक तो वो गुडविल लेकर नहीं गए, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात उनकी गुडविल है कितनी वो भी हमें नहीं पता, वो भी हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं, बोथ द न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस, ये दोनों पार्टनर 1,20,000 रुपये कैपिटल के लिए ला रहे हैं, तो इसकी तो एंट्री सिंपल हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट टू ई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं। 5 पार्टनर हो गए हमारे A B C D और E। इनका ओल्ड रेशो है 5:4:1, क्योंकि ये 3 ओल्ड थे, ये 2 न्यू है। न्यू रेशो कितना है 3:4:2:2:1। हमारा सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर ये पॉजिटिव आता है तो सेक्रीफाइस हो जाता है, अगर ये नेगेटिव आया तो वो गेनिंग हो जाता है। ये बात ही हम लोग पिछले चैप्टर से समझते हुए आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 से। अगर ये पॉजिटिव में आते हैं तो सेक्रीफाइस, और अगर नेगेटिव में आते हैं तो गेनिंग। ठीक है बेटा, ये हम लोग पहले से समझते हुए आए हैं, चैप्टर नंबर 4 से हम लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो ए की बात करते हैं हम लोग। ए का ओल्ड रेशो है 5/10, न्यू रेशो है 3/12। 4 3 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12, 5 4 9 और 1 10। तो ओल्ड रेशो 5/10, न्यू रेशो 3/12। तो ए का ये पॉजिटिव आया 15/16, सेक्रीफाइस हो गया। बी का ओल्ड रेशो है 4/10, न्यू रेशो है 4/12, इसका भी पॉजिटिव आया 4/60, ये भी सेक्रीफाइस हो गया। सी की बात करते हैं। सी का है ओल्ड रेशो 1/10, न्यू रेशो है 2/12। ये नेगेटिव आया, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ये नेगेटिव आया, मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये गेनिंग हो गया बेटा। इसको मैंने ग्रीन पेन से इसलिए अलग से हाईलाइट भी कर दिया इसको। सी का हमारा गेन आ गया। तो सेक्रीफाइस रेशो ए और बी का कितना है 15:4, 15:4। ठीक है, बट गेनिंग रेशो किसका है, सी का है कितना 4/60। इस चीज़ की बात हम बाद में करेंगे, पहले जो हमें जनरल एंट्री करनी है, जो वो कैपिटल लेके आए हैं और जो डी गुडविल लेके आ गया, पहले हम वो 2 जनरल एंट्री करते हैं। इस मुद्दे पे हम बाद में आते हैं कि इसका क्या होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले तो जो कैपिटल लेके आए हैं डी और ई, उसकी बात कर लेंगे। तो ये तो एंट्री ईजिली बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट। डी कितनी लेके आए, टू डी कैपिटल अकाउंट 1,20,000, सेम ई लेके आए टू ई कैपिटल अकाउंट 1,20,000, तो टोटल हो गया 2,40,000 बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय डी एंड ई। इस एंट्री में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी गुडविल लेके आ रहे हैं, ये एंट्री भी आप बना लीजिए, आराम से बन जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय डी। ठीक है, 90,000 रुपीज़ की डी गुडविल लेके आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 90,000 बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय डी। अब मैंने एक यहाँ नोट डाला हुआ है, मुझे पता है बेटा कि डी की गुडविल तो दी हुई है, गुडविल लानी थी ई को भी, ई गुडविल लेके आए नहीं, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि गुडविल उनको लानी कितनी थी। अब वो किस बेसिस पे निकलेगी, वो निकलेगी मेरे डी के बेसिस पे। मुझे पता है कि अगर डी की गुडविल दी हुई है तो मैं उसके रेशो के अकॉर्डिंग अपनी ई की गुडविल भी ईजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं। पहले इस नोट को पढ़ लीजिए। बिकॉज इन दिस क्वेश्चन शेयर ऑफ गुडविल ऑफ ई इज़ नॉट गिवन, देयरफॉर इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डी शेयर इन गुडविल। डी के शेयर के अकॉर्डिंग इसको हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए, जो आपका डी का शेयर है गुडविल में 2/12 के लिए आया था डी। कैसे पता चला सर, यहाँ से पता चला 2/12 के लिए डी आया था। ठीक है, तो 2/12 शेयर के लिए गुडविल कितनी है 90,000। तो मैं इससे टोटल गुडविल फर्म की निकाल सकता हूँ। कैसे, इसको रिवर्स करके 90,000 और इस शेयर को अगर मैं रिवर्स कर दूँ मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरी टोटल फर्म की गुडविल आ गई 5,40,000। यानी कि मेरी फर्म की गुडविल कितनी वैल्यूएशन है उसका 5,40,000 है। कैसे निकाला, मैंने डी की गुडविल ली और उसके शेयर से उसको कर दिया रिवर्स इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरी फर्म की गुडविल आ गई 5,40,000। अब मैं आराम से ई की निकाल लूँगा। देयरफॉर ई शेयर इन गुडविल, कितना शेयर है उसका सर 1/12 शेयर है, तो मैंने 1/12 के अकॉर्डिंग उसकी गुडविल कितनी होनी चाहिए 45,000 उसको लानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं लेके आया। ठीक है, अब एक बात और आ रही थी, क्या आ रही थी
कि सर यहाँ पे इसका गेनिंग रेशो आया है किसका, सी का, इसका हम क्या करेंगे। तो फोर्थ चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें गुडविल का हम क्या ट्रीटमेंट करते थे कि अगर कोई गेनिंग पार्टनर है, किसी का अगर जो रेशो है वो गेनिंग आया है तो गेनिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइस पार्टनर को कंपेंसेट करेगा। ये बात मैं आपको चैप्टर नंबर 4 में बता चुका हूँ। तो इसका मतलब जो गेनिंग पार्टनर है सी, ये भी कंपेंसेट करेगा किसको, ए को और बी को, ये भी कंपेंसेट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें सी के शेयर की गुडविल भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सी के शेयर की गुडविल भी निकालनी पड़ेगी, जिससे वो क्या करेगा, उनको कंपेंसेट करेगा। तो कैसे निकालेंगे कंपेंसेशन, वो कितना देगा सी, 5,40,000 फर्म की गुडविल निकल के आई थी, इसके अकॉर्डिंगली वो कितने से गेन कर रहा है, 460 से गेन कर रहा है, तो कितने से कंपेंसेट करेगा, 36,000 से वो कंपेंसेट करेगा। अब जनरल एंट्री कैसे पास होगी, मेरे पास 3 बातें इकट्ठी होकर आ गई। मेरे 2 पार्टनर हैं, ठीक है, कौन कौन, ए और बी, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये 2 पार्टनर हैं, मुझे इनके सेक्रीफाइस को कंपेंसेट करना है। तो कंपेंसेट कौन कौन करेंगे, एक तो डी करेंगे क्योंकि डी गुडविल लेके आए, ठीक है, और वो तो कैश में लिए आए हैं, तो उनके लिए तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ई की बात आती है, कंपेंसेट वो भी करेंगे, न्यू पार्टनर हैं क्योंकि उनकी गुडविल बैठती है 45,000, नहीं लेके आए तो कोई नहीं, उनका करंट अकाउंट हम लोग डेबिट कर देंगे। कंपेंसेट करेंगे सी भी, सी क्यों करेंगे, क्योंकि वो गेनिंग है, तो सी को की कैपिटल अकाउंट भी हमें यहाँ क्या करनी पड़ेगी, डेबिट करनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने अलग अलग पेन यूज़ करें जिससे आपकी समझ में आ जाए। सबसे पहले तो डी की बात करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट डी 90,000, ये कंपेंसेट करेंगे सेक्रीफाइस वालों को। ई भी करेंगे, ई कैश में नहीं लेके आए थे तो इसलिए इसका हमने करंट अकाउंट डेबिट कर दिया, ई करंट अकाउंट डेबिट 45,000, या मैंने नेम भी मेंशन कर दिए डी और ई। तो ये तो डी का हो गया 90,000, वो कैश में लेके आए थे तो हमने लिख दिया प्रीमियम फॉर गुडविल। ई कैश में नहीं लेके आए तो उनका यूज़ हो गया करंट अकाउंट, और सी क्योंकि वो गेनिंग है तो इसलिए उनकी कैपिटल भी डेबिट की जाएगी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है वो गेन कर रहे हैं, गेनिंग 36,000। इनका मैंने समअप करा, वो आया 1,71,000, इनका समअप करा कितना आया 1,71,000। ये मैंने किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, वो कौन है, ए है सर और बी है, तो हो जाएगा टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, और सेक्रीफाइस रेशो कितना है 15:4 का, कैसे आया था, ये रहा, हमने निकाल लिया 15:4, ये रहा। तो इस सेक्रीफाइस रेशो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ए के पास आ गई 1,35,000, बी के पास आ गई 36,000। टेक्निकल क्वेश्चन था, 3 ओल्ड पार्टनर थे, 2 न्यू पार्टनर आए। जब सेक्रीफाइस रेशो निकालने की बात आई तो ए और बी का तो आ गया हमारा सेक्रीफाइस, सी का आ गया गेन, डी गुडविल ले आए, ई को गुडविल लेके आनी थी वो लेके नहीं आए, लेकिन कितनी लानी थी वो भी क्वेश्चन में नहीं दी हुई। अब कितनी लानी थी वो हमने निकाली, कैसे निकाली, जो डी का शेयर है उसको रिवर्स करके पहले फर्म की गुडविल निकाली, उसके अकॉर्डिंगली हमने फिर अपनी ई की निकाल ली। सेम हमने गेनिंग वाले की निकाल ली क्योंकि गेनिंग वाला भी कंपेंसेट करेगा। तो इसलिए क्वेश्चन काफ़ी टेक्निकल था, काफ़ी कंसेप्ट इनमें इन्वॉल्व थे। इसमें चैप्टर नंबर 4 भी इंक्लूड हो गया था यहाँ पर, चैप्टर नंबर 4 का फ्लेवर इन्होंने यहाँ डाल दिया। इस वाले कंसेप्ट नंबर 1 का डाल दिया, केस 1 का डाल दिया, गुडविल का जो केस 1 है ये केस 1 हो गया, ये केस आपका 4 हो गया, जो हमारा चल ही रहा है केस नंबर 4, ये केस नंबर 4 भी आ गया इसमें। ये केस नंबर 1 हो गया था, ये मैं और यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये केस नंबर 1 से लिंक हो गया, ये केस नंबर 4 से लिंक हो गया, ये चैप्टर नंबर 4 का कंसेप्ट आ गया यहाँ पे, चैप्टर नंबर 4 का फ्लेवर आ गया यहाँ पे। तो यहाँ 3 चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, देखो आप। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं, और आपका आज का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है बेटा, थैंक यू।